नमस्कार दोस्तों, हन्ना आयरन की बात करते हैं। हन्ना आयरन कौन थी? ये एक फिलोसोफर थी, एक दार्शनिक थी। ये यहूदी है। ये भाग गई थी जर्मनी से। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए, गैस चैम्बर में मरवाया। बहुत सारे लोग, अधिकारी लोग उनको मार रहे थे गैस चैम्बर में, यहूदियों को। हिटलर ने ऐसा जहर फैलाया नस्लवाद का कि मानवता कांप उठी, रूह कांप उठी सबकी। हिटलर जैसा खुखार प्राणी, उसको नाजीवाद कहते हैं, नस्लवाद कहते हैं। तो नस्ल के नाम पर बहुत सारे लोगों को मरवाया हिटलर ने। और उस बात का पता करने के लिए क्यों जनता, क्यों हिटलर जैसे खुखार दानव की बात में आ गई, क्यों हिटलर की बात सुन के जनता पागल हो गई, क्या कारण था कि वहां की जनता की मनोदशा थी कि हिटलर जैसे तानाशाही को सपोर्ट कर दिया? क्या उनके विवेक नहीं था? क्या उनके मानवता नहीं थी? क्या वो मर चुके थे, उनके अंदर की मानवता? इन सब बातों का पता लगाने के लिए हन्ना आयरन ने अपने विचार दिए। उसने बहुत सारे विचार दिए, बहुत सारे विचारों को अध्ययन किया, समाज में गई, मनोविज्ञान, राजनीति, दर्शन, या फिर वहां पे जाके पूछा क्या क्या कारण था कि ये सारे लोग हिटलर का साथ दिए। क्या विवेक नहीं था? क्यों? ऐसा क्या कारण है कि कोई भी नेता आपको उल्लू बना देता है? ऐसा क्या कारण है कि आप सामाजिक एकता से कोई मतलब नहीं? क्या कारण है आप किसी को दुश्मन मानने लगते हो? किसी ने बताया, आपको भड़काया और आपने उसको दुश्मन मान लिया? इन सभी सवालों का जवाब हन्ना आयरन खोजती है। और हन्ना आयरन कहती है ये एक सोची समझी चाल है, ये आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी, टोटलिटेरियन मानसिकता फैलाई जाती है समाज के अंदर। ये विचारधारा है जो सभी इंसानों को बर्बाद कर देती है। अब अच्छा ये बताइए, विचारधारा है तो बर्बाद क्यों कर देती है? क्या लोगों के अंदर विवेक नहीं है सोचने का, समझने का? नहीं है। हन्ना आयरन इस पे विचार करती है। हन्ना आयरन कहती है नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी है, और व्यक्तिवादी व्यक्ति कभी नहीं सो सकता, क्योंकि वो कमरे में बंद होता है, रील्स चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उसको सच मान ले रहा है। सामाजिक व्यक्ति क्या करता है कि जाकर के पूछता है, जो रील्स पे आया, फेसबुक पे आया, ये सच है या नहीं? प्रोफेसर के पास गया, वहाँ गया, डिस्कशन करी, चर्चा करी, तो वो इंक्वायरी कर सकता है, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जो व्यक्तिवादी है, कटा हुआ है समाज से, उसका ब्रेन खाली होता है। और जो जहरीला प्रोपेगेंडा सरकारें हिटलर के द्वारा उस समय फैलाया गया था, वो उनके दिमाग में भर गया। ऐसी नफरत भराई, ऐसी नफरत भरी कि वो उनको दुश्मन मानने लगे। और जो वो मार रहे थे अधिकारी लोग, कोई मानवता नहीं थी। दोस्तों, हन्ना आयरन की एक और चीज है, ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने किताब लिखी थी, ऑन ह्यूमन कंडीशन। ये ह्यूमन कंडीशन कहती है कि व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे काम करता है। एक होता है लेबर, एक होता है वर्क, और एक होता है एक्शन। एक्शन, तो ये तीन थ्योरी देती है हन्ना आयरन। तो लेबर क्या है? वो व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए सिर्फ खाना पीना, रोटी, सिर्फ इन्हीं के लिए लगा रहता है, मतलब बहुत ही जरूरी मुद्दों के पीछे ही लगा रहता है, तो वो उसको कहते हैं लेबर। इसके लिए काम करता है, वो एक तरह की मजदूरी होती है। ये एक थ्योरी समझ में आ गई। एक होता है वर्क। इसमें क्या होता है? क्रिएटिव वर्क होता है थोड़ा। मान लिया पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम गाना गा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए वो, लेकिन इसका भी काम क्या है? पैसा कमाना। सामाजिक रूप से इसका कोई मतलब नहीं। पैसा कमाना, पैसा कमाना, बिजनेस, आर्टिफिशियल, सब इसमें आ जाएंगे। आजकल जो बच्चे कंप्यूटर, यूट्यूब, फेसबुक ये सब कर रहे हैं, ये सब उसमें आ जाएगा। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो वर्क इसमें आ जाएगा, इनोवेशन तरीके से पैसा कमाना। लेकिन जो भौतिक ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, उनको जो पूरा करता है वो लेबर होते हैं। और जो वर्क होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, थोड़ा फिल्म, एक्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों में काम करने लगते हैं। वो क्या है? वर्क। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसका भाग है। हम लोग, हन्ना आयरन कहती इस समय जो समाज, जो तानाशाह बनता है, टोटलिटेरियन विचारधारा फैलती है, उसके पीछे ये जो वर्क वाले लोग हैं, लेबर वाले हैं, ये मानसिकता, लोग इसी में लगे रहते हैं। पैसा कमाना है, हमें मानवता, समाज से कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, व्यक्तिवादी बनना है, भोगना है सुख, बस खत्म कहानी। तो क्या करेगा नेता?
इन व्यक्तिवादियों को उल्लू बनाने के लिए बहुत काम आएगा। जब इनकी अर्थव्यवस्था पर संकट आया तो हिटलर ने क्या कहा, तुमको मैं ये दूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, सोने की दुनिया बना दूंगा, मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगा। लोग मान लगे। विवेक था नहीं, क्योंकि विवेक बिना डिस्कशन के आता नहीं। तो हन्ना अरेंट कहती है इसीलिए ये लोग तानाशाही विचारधारा के शिकार हो गए। लेकिन उससे बचने के लिए एक एक्शन है। एक्शन मतलब सरकारी कामों में भागीदारी, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, सरकारी का पार्टिसिपेट करना, पब्लिक में आकर के काम करना। शक्ति कहाँ है? शक्ति सब लोग जब मिल करके राजनीति करते हैं, भाग लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, हर सीट पर हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, कोई गरीब है उसको बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो हन्ना अरेंट कहती है ये सामाजिकता, ये एकता, ये भाईचारा, ये एक्शन है। और कहती है जब सारी जनता मिलकर के एक बड़े मुद्दे के लिए, एक अच्छे मुद्दे के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक साथ आ जाती है तो फिर वो एक्शन होता है। ऊंचे उद्देश्य के लिए, मानव की स्वतंत्रता के लिए खड़ी हो जाती है, वो एक्शन होता है। तो हन्ना अरेंट उसको एक्शन कहती है। उसके लिए वो दो क्रांतियों की बात करती है, अमेरिकन क्रांति और फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की वह आलोचना करती है, कहती है फ्रांस की क्रांति जो है वो सिर्फ पैसा इन सब के लिए थी, और अमेरिका की क्रांति का समर्थन करती है क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन सब मूल्यों के लिए थी, यानी स्वतंत्रता के लिए थी, राजनीतिक मूल्यों के लिए थी, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए थी। तो उनका वो समर्थन करती है। मतलब हन्ना अरेंट कहती है पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, हन्ना अरेंट ने अपनी एक किताब, हन्ना अरेंट की किताब थी आइसमैन इन जेरूसलम। एक कंसेप्ट दिया उन्होंने, बेनेवोलिटी ऑफ इवल, कि जो आइसमैन था एक, वो जिसने मतलब यहूदियों को मरवाया, ऑर्डर दिया इन सबको गैस चैम्बर में डाल के इनको मार दो। तो आपको क्यों लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये व्यक्ति अपराधी है, इसको सजा होनी चाहिए? तो हन्ना अरेंट एक और चीज़ कहती हैं, जब समाज ही बर्बाद था, समाज के ही मानसिकता में लकवा मार गया था, वही जहरीली सोच का शिकार हो गया था, तो ये व्यक्ति उसी समाज में रहने वाला है, तो वो समाज, वही भीड़ उससे वही काम करवा रही है। तो उस व्यक्ति का इतना दोष नहीं जितना उस समाज का दोष है। अपराधी केवल वो नहीं है जिसने अपराध किया, अपराधी वो भी है जिसके पीछे समाज की एक साजिश है। वो समाज जो कि एकतावादी, अकेलवादी, केवल भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ा रहने वाला, विचार, चर्चा, सद्भाव कुछ होता ही नहीं। इसीलिए ये व्यक्ति एकलवादी हो गया और उसने मारा। कोई उसको वही नहीं लगा, उसको लगा ये काम है। समझ रहे हो? ये होती है जहरीली। समाज जहरीला हो जाता है तो इंसान, मानवता खुश रहती है। ये एक मनोविज्ञान है। सोचिए, आप सोचते हो कि उस व्यक्ति ने क्यों नफरतें फैल गई, किसी ने किसी को क्यों पीट पाट दिया? वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक दुश्मन मान बैठा है। दुश्मन जो होता है वो तड़पा तड़पा कर मारे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी मानसिकता उस समय भी यही थी, हर समय यही होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो सोच होती है ना, यही तय करती है आप पूरे विश्व से प्रेम करते हो, हर मानव से प्रेम करते हो, चींटी से लेकर के जानवरों से भी प्रेम करते हो। और कोई सोच ऐसी भर दे आपके अंदर, वो हमारा पराया है। जहां ये पराये की सोच आ जाती है आप उसको मानने लग जाते हो। सिमेंटिसिज्म कहते हैं इसको, विचारधारा के थ्रू फैलाया नाजीवाद। हिटलर ने बहुत सारे फायदे उठाए और इसी के लिए, हालांकि इस थ्योरी का बहुत विरोध हुआ। आप बचा रही उस लड़के को, ऐसा सब लोग कहते थे कि उसको बचा रही हो, वो इवल है। उन्होंने कहा, मतलब ये ऐसा विवाद था, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो हन्ना अरेंट के विचारों की समरी ये है कि हन्ना अरेंट कहती हैं कि यदि आप तानाशाही विचारधारा के पक्ष में नहीं आना चाहते, सोचने समझने की शक्ति को ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप एक्शन की ओर आइए। एक्शन एक ऐसी सोच है जो कि आपको सोचने समझने तर्क करने की शक्ति जागृत करती है। आप सामाजिक कार्य में भागीदारी करते हैं तो सरकार, वहीं से शक्ति आती है। शक्ति वही है जो कि एक अच्छी शक्ति का प्रयोग करते हैं आप लोग। तो हन्ना अरेंट कहती यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स हाई पॉलिटिक्स है। हाई पॉलिटिक्स यही होती है, सब लोग मिलकर के राजनीति सत्ता का प्रयोग करते हैं, शक्ति प्रयोग करते हैं और सत्य को पहचान सकते हैं, क्योंकि सत्य को
बर्बाद करने का काम हिटलर ने किया था, तो हिटलर ने उस समय पर यही किया था, तानाशाही विचारधारा फैला करके। किसी के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आप इस पाठ्यक्रम से क्या सीखते हैं, चर्चा करनी चाहिए। क्या सीखते हैं, डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति चर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, सामाजिकता रहेगी, दूसरे से प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा, एक दूसरे से मिलेंगे, समझेंगे, दुख जानेंगे, कष्ट जानेंगे, तब एक समाज का निर्माण होगा, सामाजिकता आएगी। चाय पियेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, मिठाई खाएंगे, वो तो ठीक है, पर भाईगिरी, भाईचारा बना रहेगा, अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता। गप्पे छप्पे हाकेंगे लेकिन अच्छी चर्चा करेंगे, ये चाहती है नारायण। आओ सब एक हो जाओ, भले मतभेद रहे पर मनभेद ना रहे, डिस्कशन करें नए नए मुद्दों पे, सामाजिक पे, गहराई पे, समाज अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी आपको उल्लू नहीं बना पाएगा, कोई भी विचारधारा, कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी विचारधारा आपको उल्लू नहीं बना सकती, और ना सत्य से दूर कर सकती है। ना तोड़ मरोड़ कर कोई पेश करे आपको सामने कोई सत्य, तब भी उसका असत्य जो लोग जान जाएंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, फैक्ट डाटा, बहुत सारे मामलों में कोई विद्वान होगा, कोई वो होगा, कोई इस क्षेत्र का जानकार होगा, आपको बताएगा, आपके अहंकार, आपके भ्रम को तोड़ सकता है वो। ये फायदा होता है डिस्कशन से, सत्य तक पहुंचने का रास्ता, और यही अच्छी पावर है, यही अच्छा डिस्कशन है। तो नारायण के विचार अच्छे लगे हो तो बहुत बढ़िया है।